अब घटना तो मान सवारी कद्दई सवारो तो जेवर ले गई, सवारी पैसा ले गई, अच्छा, जेवर और पैसा लेके फरार हो गई। फरार हो गई। अपनी बेटी की शादी जिस ले गई, अपनी 20,000 बेटी मोबाइल डिब्बाए हुए। अपनी बेटी की वो जिससे शादी करती उसके साथ खुद ही फरार हो गई। खुद ही फरार हो गई, दमाद के संग सास भाज गई। तो कांड है जी। हाँ, और जे जाई काम है कत्तो बेचत हो कत्तो कई बार कर चुका है। चौथी बार। चौथी बार। तो क्या अब सास कह रही दामाद के साथ रहेगी, क्या रखेगा उसको? को रह रही है तो दामाद के साथ रहेगी, जब तो गई है जेवरात लेके पैसा लेके आपका लेकर भाग गया लेडीज को 2 महीने पहले, फिर वहाँ बात दबा दी है तो अच्छा, अपने गांव से भी लड़की को गाँव से भी लेके भागा है 2 महीने पहले। तो कई बेंगलोर, और वो 15-20 दिन पहले ही आए थे अपनी बेटी की शादी से, 15-20 दिन पहले के कार्ड फाट बांटूंगा। उस दिन हम खेत से आ रहे तो खेत पे वहाँ पे कार्ड सही कर रहे थे, फिर 2-3 दिन बाद ये वाक़ा ही हो गया। अपनी बहन के यहाँ पे उसने भेजा है कि मेरी बहन के यहाँ कार्ड दे के आओ, जबरदस्ती भेजे हैं। जबरदस्ती भेजी थी कि दामाद के साथ मौका मिलेगा फरार हो जाएंगे। जबरदस्ती भेजे थे उन्होंने। 200 रुपया तो दे के गए थे अपनी बेटी को, मतलब गली में जो आते हैं फेरी वाले उनसे कुछ खा लेना, और वो भी छीन के ले गई 200 रुपए। तो वो पैसा कहीं ऐसा सुनी है कि कोई कौन ना सुनी, जाने करोगा ऐसे काउन ना करो, जाने करोगा ऐसा काउन ना करो। जिस सास और दामाद का कांड आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। शादी के ठीक 10 दिन पहले दामाद अपने सास को लेके फरार हो जाता है और सास करीब हफ्तों तक घूमने के बाद फिर थाने पे वापस आ जाती है और दोनों सिलेंडर कर जाते हैं। लेकिन अब सास अपने घर आना नहीं चाहती। हम उनके गांव में मौजूद है और गांव की तमाम महिलाएं मौजूद है। हम इन लोगों से जानेंगे कि पूरा क्या मामला रहा, कैसे ये सब पूरा क्या घटना घटी। अब घटना तो मान सवारी कद्दई सवारो तो जेवर ले गई, सवारी पैसा ले गई, अच्छा, जेवर और पैसा लेके फरार हो गई। अपनी बेटी की शादी जिस अपनी बेटी की वो जिससे शादी करती उसके साथ खुद ही फरार हो गई। दमाद के संग सास भाज गई। तो दामाद को तो वो कृष्णा कहती थी और वो उसको यशोदा माता कहता था। तो कैसे ऐसा हो गया कि दामाद के साथ फरार हो गई? कहीं ऐसा सुनी है कि कोई ना सुनी, जाने करोगा ऐसे काउन ना करो, जाने करोगा ऐसा काउन ना करो। जिस तरह से ये चर्चाएं चल रही हैं, चौथो कांड है छोरा को राहुल को दामाद को चौथो कांड है जी। हाँ, और जे जाई काम है कत्तो बेचत हो कत्तो कई बार कर चुका है। चौथी बार। तो क्या अब सास कह रही दामाद के साथ रहेगी, क्या रखेगा उसको? को रह रही है तो दामाद के साथ रहेगी, जब तो गई है जेवरात लेके पैसा लेके। आप कह रहे चौथा कांड है, पता लगा 3 लोगों को छोड़ चुका है, फिर चौथे लोगों को भी छोड़ 2 जाने बेच दी और एक फरार लेके 4 बच्चों की लेके और छिरा के जो रहे थे। और का काम है वो पंजाब जोर को कोई महिला के छोड़ दे, वो बिकना पाई का चुना। अब ये चौथो कांड है वो। 2 जाने कौन ऐसे भी मतलब 2 महीने पहले लेकर भाग गया लेडीज को 2 महीने पहले, फिर वहाँ बात दबा दी है तो अपने गांव से भी लड़की को गाँव से भी लेके भागा है 2 महीने पहले। तो कई कांड कर चुका था, क्या शादी के पहले ये जानकारी नहीं थी कि वो इतना कांड कर चुका है? गाँव वालों ने इसलिए नहीं जानकारी कहीं, ऐसी जानकारी होती तो फिर देख काय करते। अच्छा, आप लोग कब जाने कि वो दामाद के साथ फरार हो गई है? हाँ, 6 तारीख को गई है, जानते? कब जानी है? जब भाज गई है, जब सलपरिया के जमाई के संग भाज गई, मेहमान के संग भाज गई, फलाने जीतू की बहू मेहमान के संग भाज गई, जब सलपरिया में। तो मतलब जिस दिन भागी है तो क्या जेवर और पहन के भागी थी? हाँ, जेवर पहन रही है, पैसा लेके गई है। लोग बता रहे हैं लाखों के जेवर नकदी और पैसा लेके फरार हो गई। हाँ, सवारो जेवर ले गई है। अपने हस्बैंड को तो माँ भेज दिया है अपनी बहन के यहाँ पे कार्ड देने के लिए कि तुम माँ जाओ और मेरे दामाद बीमार है, मैं माँ देखने जा रही हूँ। वो पहले भी अपने दामाद के घर गई थी क्या? जी, होली से पहले भी गई हैं। किस काम के लिए गई थी? बताते बीमार है। अच्छा, बीमार थे तो मतलब सेवा सत्कार करने गए। हाँ, जी, घर में कोई आदमी नहीं था इसलिए वो लेडीज नहीं, बस उन्हीं का इलाज कराने के लिए। जिस तरह से सास अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है, तो ये सब आपके गांव का मामला है। गांव में किस तरह की चर्चाएं चल रही है? गांव में इसी तरह की चर्चा चल रही है कि हमारे जेवर और पैसे दे जाएं, लेडीज चाहे कुछ भी करे हमारे जाने से उसे ले जाए, चाहे मारे चाहे कुछ भी करे बस। अच्छा, अगर गांव में आती है तो आप लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, रखियो की कह रही है, क्या ये कर ले। घर वाले रखने की कह रहे हैं तो फिर सभी वो करेंगे। घर वाले राजी हैं तो फिर दुनिया राजी है, फिर तो क्या। क्या अपने बेटी से वो नजर मिला पाएगी?
अब ये तो वो जाने है का है। आपके वैसे नजरिए से नहीं- क्या लगता है, मतलब नहीं एक मिला माँ पाई, नहीं मिला पाई। गांव में इसकी बदनामी हो रही बिल्कुल, है? गांव में क्या पूरी दुनिया में हो रही है बदनामी। अब गांव में कोई अपनी लड़की की लड़के की शादी करेगा, आएगा कोई? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो लड़के कुंवारे ही रह जाएंगे, ऐसे लड़कियां। अरे अब देखो दुनिया आगे पता नहीं क्या करेगी। जिस तरह से बदनामी हो रही, चर्चाएं चल रही कि एक सास जो अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है, क्यों? पता नहीं अब क्या होगा। अब औरत भाग रही दमादन के संग, तो पता नहीं लड़कियां अब क्या होगा। आपके नाते रिश्तेदार भी आप लोगों को फोन करके सब पूछ रही है सब। मेरा एक भतीजा, हाँ सर मंजू, मेरा एक भतीजा है और वो फोन कर रहा था, ड्यूटी पे रहता है, हाँ। पुलिस में है। वो फोन कर रहा था, बुआ तुम्हारे गांव में ये कांड हो गया है कि मैंने यहाँ हो गया है कि तुझे नगलू रहता है वो कह रहा था कि बुआ क्यों ऐसा क्यों हो गया। मैंने हमें नहीं पता, मैंने कैसे हो गया, मगर हम दूध कढ़ाने जाते हैं जब तो सही थी, अब पता नहीं क्या हो गया उससे। तो उसने फोन करके पूछा है कि ऐसे ऐसे बात है, और वो 3 महीने से पहले ही बात करती थी। वो पुलिस में है, नकलऊ रहता है, ड्यूटी कर रहा है, तो उसने ही बताई थी मुझे। तो सबसे पहले पूरे देश में गांव की एकदम बदनामी हो रही है। हो गई वो तो हो गई, अब क्या है। तो क्या गांव में अब कोई आएगा अपने बेटे की शादी करने? अब कोई नहीं आएगा, अब तो इस बात को सुन के कोई नहीं आएगा। मतलब जयवल्ला कोई आ गया। एक महिला ने जिस तरह से अपने दामाद के साथ ऐसा कांड किया, का कोई महिला कर सकती है? कोई महिला अब पता नहीं, अब उसका देख के कछु है जाए तो कस सकते हैं, है सकते हो रोक बांधे, है सकते का हाँसा जाने जा कोई है तो हमारी रोक बांध हुई, और जो ना करेंगे तो जो अगर को कहानी बढ़ेगी। तो आप जो लोग रोक बाजार बांध होनी चाहिए। आप लोग बाजार में जाती हैं तो क्या लोग देख करके कुछ ऐसी बातें करते हैं आप लोगों से? खूब मचा जहाँ चर्चा चल रही है, गली गली मंचा बाजारों भी सब जगह रिश्तेदार में। अच्छा, लड़की का पिता शादी के लिए उधार पैसा लिया था, और क्या है, उधार 1.5 लाख रुपया, 1,40,000 रुपया दूध वाले ने दे। अच्छा आपके लड़के से लिया था? हाँ, लड़के से लिया, मेरे से। अच्छा, ऐसे पैसा उधार क्या करते थे उनके पिता लड़की के? वो पिता गत्ते बाहर कपड़ा बाहर धंधा करते हैं बेंगलोर, और वो 15-20 दिन पहले ही आए थे अपनी बेटी की शादी से, 15-20 दिन पहले के कार्ड फाट बांटूंगा। उस दिन हम खेत से आ रहे तो खेत पे वहाँ पे कार्ड सही कर रहे थे, फिर 2-3 दिन बाद ये वाकई ही हो गया। अपनी बहन के यहाँ पे उसने भेजा है कि मेरी बहन के यहाँ कार्ड दे के आओ, जबरदस्ती भेजे हैं वो। जबरदस्ती भेजी थी कि दामाद के साथ मौका मिलेगा फरार हो जाएंगे? जबरदस्ती भेजे थे उन्होंने। 200 रुपया तो दे के गए थे अपनी बेटी को, मतलब गली में जो आते हैं फेरी वाले, उनसे कुछ खा लेना, और वो भी छीन के ले गई 200 रुपये। तो वो पैसा भी छीन लगे? 200 रुपये भी 200 रुपये भी नहीं छोड़ी? ले गई उन लड़की से 200 लोग रुपये भी। बता रहे हैं कि काफी गहने नकदी उकदी काफी पैसा ले गई। तो गहने तो होंगे, नजदीक में शादी थी उनके घर में, तो सब इनके गांव में तो सब जेवरात पहनते हैं, 15-20 दिन पहले ही पहन के डोलती हैं, और इतना जेवरात मिलता है इनके लोगों में कि कुछ पूछो ही मत। तो क्या अब उसकी शादी हो पाएगी लड़की की? अब ये पता नहीं, शादी होगी नहीं। जैसे आप बता रहे, इसके पिता गरीब थे, फेरी लगाते थे, इधर उधर काम करते थे, पैसा लोन लेकर के इनसे उनसे मांग करके शादी कर रहे थे, अब वो पैसा वापस नहीं आ गया। शादी ब्याह तो अब ले दे के ही होता है। अब कौन के घर में इतना पैसा रखा है शादी ब्याह के लिए? वो कर्जा चुका पाएंगे? और कर्जा चुकानो पड़े हो, देनो पड़े हो, कहू पे लाएंगे को देनो पड़े हो। अच्छा, आप लोग उस महिला से थाने में मिलने गई थी, क्या महिला ने क्या कहा? महिला यूँ कह रही हमारे सामने क्या बेंगलोर रहना चाहती हूँ, मैं चली जाऊंगी उस गाँवों में, मैं मुँह दिखाने लायक नहीं हूँ। शाम को मतलब ये अफसोस है कि मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। हाँ, शाम को 5 बजे बानी बंद गई, उस गाँवों में मुझे जाना नहीं है। अच्छा, बंगलौर रहना चाहती है, गाँव में नहीं? हाँ, तो आप लोग कहीं नहीं कि ठीक है बंगलौर आ जाओ, तुम्हारे लड़के बच्चे क्या है क्या है क्या है। तो अब आती है गांव में तो आप लोग एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, खूब अच्छी तरह से रखेंगे, कोई ना हुआ फूट ना लगा रहा, कोई ना मार रहा है, कह रहे हैं। तो क्या आने को वो कह रही है, कह रही कि राहुल के साथ ही रहेंगे? और अब शाम को बानी बंद गई, हम राहुल के साथ रहेंगे। मरवा में कुछ कहती, पहले कहती है कि रहेंगे इनके साथ पति के, बाद में कहती है राहुल के साथ रहेंगे। हाँ, शाम को 5 बजे कल बानी बंद गई, और सवेरे कह रही कि मैं कहूँ जाना चाहती हूँ, बेंगलोर रहना चाहती हूँ। तो फिर आई कहे नहीं वो? अब 5 बजे बानी बंद गई। गाँव के लोग जा रहे हैं थाने होने पे, फिर भी महिला से बातचीत करें, महिला आने को राजी नहीं हो रही है। खूब राजी है, कह के पांतर पर रहे हैं, चले चले तो राजी ना है वो, अब ना है राजी। 5 बजे नहीं कहते ही गाने, अब राजी नहीं ना, कहा मुँह दिखाऊंगी मैं जाके, मैं अब ना राजी।
तो क्या मान लीजिए गांव में आती है वो लड़की अपने माँ से मतलब अपनी बेटी से नजर मिला पाएगी? हाँ मिला ले। अच्छा, कोई इसे लाज शर्म नहीं है कि मतलब बेटी से जो उसका हाथ पीला करती है उसी लड़के के साथ फरार, अपने दामाद के साथ फरार? अगर लाज शर्म ही होती तो वो ऐसी का ऐसा करती, बेहा कोई शर्म करते मतलब बेशरम। लाज शर्म धो करके उसने रख दिया। कौन तो शर्म उतार के धर दई, वह शर्म ही होती तो ऐसा करती वो, मतलब शर्मीली होती तो ऐसा नहीं करती। ऐसा ना करती, शर्मीली होती तो। तो देखिए गांव की महिलाएं किस तरह से अपनी बात रख रही हैं, और वहां उससे मिलने भी गई थी और उनसे कहा भी कि आप गांव में चलो, लेकिन वो महिला गांव में नहीं आना चाहती है। वो महिला, गांव के लोगों का कहना है कि वो कह रही थी बंगलौर में रहेंगे, बाद में फिर वो पलट जाती है कि राहुल के साथ रहेंगे। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं बनी हुई है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।